हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपको होमवर्क करना कैसा लगता है? मुझे पता है कि कोई भी बच्चा होमवर्क करना पसंद नहीं करता, लेकिन होमवर्क तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी भी एक ऐसे बच्चे की है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आखिर कौन? पैट्रिक, यानी जिस बच्चे की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पैट्रिक। तो आखिर कौन पैट्रिक का होमवर्क करके देता है? क्या आपको आपका कोई अगर होमवर्क करके दे दे चुपके से तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा मज़ा आने वाला है ना? डू यू लाइक होमवर्क? आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हैं या आपको कोई करके देता है, किसी की मदद से करते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको किस तरह का होमवर्क मिलता है? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो लड़का है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग ही सेड। और क्या बोलता है कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी खेलना पसंद करता है, उसको हॉकी खेलना अच्छा लगता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो खेलता है। निंटेंडो क्या है? एक तरह का वीडियो गेम होता है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स उसको बोलते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. ठीक है, और ये बिल्कुल सही भी था। कभी कभी तो वो अपने आप को इग्नोरेमस समझने लगता था। इग्नोरेमस मीन्स इग्नोरेंट पर्सन, जिसको कुछ भी अता पता नहीं रहता। हु लैक्स एजुकेशन। ठीक है, जिसको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता। जाहिर सी बात है, होमवर्क नहीं करेगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, तो एकदम बुद्धू सा बनकर रह जाएगा क्लास में। उसको कोई कुछ पूछेगा वो बता ही नहीं पाएगा। बट वॉट कुड ही डू? लेकिन वो क्या करे तो करे क्या? ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। Then one day he found his cat playing with a little doll. तब एक दिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। And he grabbed it away. वो क्या करता है? उसको खींच लेता है। ठीक है, To his surprise it wasn't a doll. और वो देखकर हैरान होता है कि वो डॉल नहीं थी, गुड़िया नहीं थी at all. ठीक है, वो गुड़िया बिल्कुल भी नहीं थी। But a man of the tiniest size. बल्कि एक आदमी था जो बहुत छोटा था। टाइनी मीन्स छोटा, टाइनीएस्ट सबसे छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. वो क्या था? उसने एक छोटा सा ऊन का शर्ट पहना हुआ था और उसके ऊपर with old-fashioned breeches. ब्रीचेस क्या होता है? शॉर्ट ट्राउजर। ठीक है, छोटे पैंट। ब्रीच होता है बच्चों, ब्रीच का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर, छोटे पैंट, और इसको ब्रीच बोला है ताकि वो विच से मैच हो सके, राइम कर सके। इसे जादूगर पहनते हैं, लंबा सा हैट, टोपी, उस तरह से उसने पहना हुआ था। ही येल्ड, वो आदमी चिल्लाने लगा, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को मत देना वापस। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे उस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को तो यकीन ही नहीं हुआ उसकी बात सुनकर। सोचने लगा कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problems. और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उसको जिस चीज़ से उसको गुस्सा आता था, नफरत थी, अब उस सब का उसको सॉल्यूशन मिलने वाला है, हल मिलने वाला है। So he said, फिर वो कहता है आगे, तब उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. कि मैं तुम्हें तभी बचा सकता हूँ जब मेरा सारा होमवर्क करके दोगे सेमेस्टर के आखिरी दिन तक। ठीक है, जो कि अब जिसमें कि अभी 35 दिन है। ठीक है, 35 दिन तक मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक तुम्हें मुझे मेरा पूरा होमवर्क करके देना होगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। ठीक है, अगर तुम ये काम अच्छे से कर लोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। इतना सुनकर उस छोटे आदमी का चेहरा एकदम सिकुड़ गया, मुरझा गया, जैसे कि डिश क्लॉथ हो। डिश क्लॉथ जिससे बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, बर्तन साफ करने वाला कपड़ा जिसको बास्केट में
फेंक दिया हो, है ना, बास्केट में फेंका हुआ बर्तन साफ करने वाला पकड़ कैसे एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है, मुरझाया हुआ, उस तरह से उसका भी चेहरा बन गया। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. He kicked his legs. उसने अपने पैर झटके, किक किए, and doubled his fists, और अपनी मुट्ठी को डबल किया, यानी कि मुट्ठी भींचने लगा, and grimaced, scowled, pursed his lips। इसका मतलब एक मतलब है कि वो अपने चेहरे पर इस तरह से एक्सप्रेशन देने लगा कि उसको बहुत गुस्सा आ गया है, बहुत खराब लगा है, वो मन का इनकार करना चाहता है कि वो ये सब नहीं करेगा। ठीक है, उसको भी ये सुनकर कि वो होमवर्क करना पड़ेगा, उसको भी बड़ा बेकार लगा। ठीक है, गुस्सा आ गया। ओह एम आई कर्स्ड, अरे मुझे क्या श्राप मिल गया, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। विश के लिए मैंने बोला है, उसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कर दूंगा होमवर्क तुम्हारा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ मतलब होता है बोना, बोना मतलब बहुत छोटे साइज का आदमी, टाइनी। ठीक है, तो अपने जैसा उसने कहा, जैसा उसने बोला था, अब अपनी बात को रखते हुए वो छोटा बोना पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन उसमें एक छोटा सा ग्लिच था। ग्लिच मतलब एक छोटा सा फॉल्ट, कमी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उसको हमेशा ये पता नहीं रहता था कि उसको क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसको हेल्प चाहिए होती थी। ठीक है, कुछ भी करने के लिए उसको मदद चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से, और वो कहता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और फिर पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से, है ना, उसको काम करवाना है, अपना होमवर्क करवाना है, तो उसको मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, तो जब वो पैट्रिक का होमवर्क करने बैठता तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ता जब वो तो चिल्लाने लगता कि मुझे ये शब्द, ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अरे नहीं, डिक्शनरी से अच्छा ये होगा कि तुम इस वर्ड को देखो और उसको, उसका हर एक लेटर मुझे पढ़कर सुनाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck। और फिर जब मैथ की बात आती तो बेचारे की किस्मत ही बेकार हो जाती। जब मैथ की बारी आती तो पैट्रिक की तो और बुरी हालत। ठीक है, What are times tables? The elf shrieked। एल्फ बोना चिल्ला कर कहता कि अरे ये टाइम टेबल क्या होता है, ये पहाड़े क्या होते हैं। We elves never need that, हम बोनों को इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। And addition and subtraction and division and fractions, और जोड़ और घटा और भाग और फ्रैक्शन। सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। ये सारी चीज़ें तो उसको आती नहीं थी एल्फ को, बोने को, तो वो क्या करता, उससे कहने लगा कि तुम यहाँ मेरे पास में बैठ जाओ और सिंपली मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ कि कैसे कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो मैथ की बात हो गई, अब हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास की, सब्जेक्ट की, तो इंसानी इतिहास के बारे में एल्व्स को कुछ भी पता नहीं होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये तो एक रहस्य है, राज की बात है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो इस तरह से जब उसको कुछ पता नहीं होता था तो छोटा बोना क्या करता, पहले से ही वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, और ये सब जब उसको समझ में नहीं आता तो और तेज चिल्लाने लगता। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। जाओ लाइब्रेरी में जाओ, मुझे और भी बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक किताबें लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी उनको पढ़ने में भी मदद करना। ठीक है, उनको कैसे पढ़ना है वो भी मुझे बताना। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag। और हर तरीके से रोज़ाना हर बात में वो छोटा एल्फ जो था वो किसी ना किसी तरीके से शिकायत करके या कुछ भी करके उसको परेशान करता रहता था पैट्रिक को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक उसको समझाने के लिए एल्फ को रोज़ाना दिन ब दिन मेहनत करते जा रहा था। क्या ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। वो
चीज़ों को उसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, रात रात भर जागता रहता था समझने के लिए चीज़ों को, और वो कभी भी इतना ज़्यादा थका हुआ, इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं हुआ था। और स्कूल जाता था वो तो उसकी आंखें फूली हुई रहती थी। सूजी मतलब जैसे नींद पूरी ना हो तो डल सी आंखें रहती हैं, उस तरीके से वो स्कूल जाने लगा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और आखिर में सेमेस्टर का लास्ट दिन आ गया, आखिरी दिन आ गया, और एल्फ जो था वो अब वो फ्री हो गया जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। और जहाँ तक होमवर्क की बात थी तो अब उसके पास कोई होमवर्क भी नहीं था करने के लिए, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका था। इसलिए वो चुपचाप से और बड़े सीक्रेट तरीके से, चालाकी से वहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को जब उसने एग्ज़ाम दिया, सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसका रिजल्ट आया तो उसको ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके जो भी क्लासमेट्स थे, साथी थे, वो बड़े हैरान थे कि पैट्रिक के इतने अच्छे नंबर, इतने अच्छे ग्रेड कैसे आ गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, खुश थे और बड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो तो एकदम हैरान थे कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या, वो इतना अच्छा कैसे करने लगा। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था। ठीक है। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ करता। डिड हिज कोर्स, अपने जो भी काम होते उसकी वो करता। वॉज चीयरफुल, बड़ा खुश रहता। नेवर रूड, कभी भी गुस्सा नहीं करता था, रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मानो कि उसने उसका पूरा एटीट्यूड बदल गया हो, पूरा लहजा, बर्ताव, हर कुछ उसका एकदम बदल चुका था। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework. आपने देखा कि लास्ट में पैट्रिक जो था वो अभी भी यही सोचता था कि उसने उस टाइनी आदमी से, एल्फ से सारे काम अपने करवाए। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन यहाँ राइटर बोलते हैं कि मैं एक सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको एक राज की बात, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में है। इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये किसी एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि ये खुद पैट्रिक ने किया। ठीक है। पैट्रिक खुद अपना होमवर्क करता था। पैट्रिक को लगता कि मैं एल्फ से सारे काम करवा रहा हूँ, लेकिन असल में एल्फ को तो कुछ जानकारी नहीं थी। वो हर चीज़ के लिए पैट्रिक को ही बोलता था कि मुझे ये समझा कर दो, मुझे ये ला कर दो, तभी मैं तुम्हारा कर पाऊंगा। तो क्या है कि तो पैट्रिक खुद ही अपना सारा काम करता था।